जी तो हम आगे जी अपने डेमो अकाउंट पे। तो डेमो 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 को हम क्या करेंगे अब, सेटिंग इसकी। जी तो बेसिक क्लास में आपने इससे पहले जो सीखा है वो आपने ट्रेड लगानी, ट्रेड क्लोज करनी सीखी है, और ट्रेड के अंदर ही टीपी और एसएल लगाना सीखा है, और लिमिट ट्रेड, और आपने सीखा है बाय लिमिट और सेल लिमिट। ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें मैं आपको इसके फ्यूचर्स के बारे में आज बताऊंगा, और साथ हम आगे भी कुछ सीखेंगे। जो ही आप एप्लीकेशन में आते हैं और आप डिफरेंट किस्म की ये ट्रेडें ऐसे लगाते हो, ठीक है, तो ये आपकी ट्रेड चल रही होती हैं। जैसे कि ये मैंने ट्रेड लगा दी, अब ये ट्रेड चल रही है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये वाली, इसको हम थ्री डॉट ऑप्शन ऑप्शन कहते हैं इसको। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन आती हैं कि आप सारी की सारी ट्रेड जो है ना वो इकट्ठी क्लोज करना चाह रहे हैं, या जो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं वो आप क्लोज करना चाह रहे हैं, या आपकी जो लॉस में चल रही हैं वो ट्रेड क्लोज करना चाह रहे हैं। तो इसके हवाले से फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, जो जो मेरी प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है वो मैं क्लोज करूंगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके हम क्लोज प्रॉफिट ट्रेड्स करेंगे, तो जितनी भी हमारी ट्रेड जो है ना प्रॉफिट में होंगी चल रही वो क्लोज हो जाए। ठीक हो गया। बाकी उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑल क्लोज पोजीशन को भी कर सकते हैं, सारी की सारी ट्रेड जो है ना हमारी इकट्ठी क्लोज हो सकती हैं। तो ये ट्रिक मैंने पहले आपको नहीं थी दी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अदरवाइज तो आपने क्या करना था, मैंने कहा था ना 25 ट्रेडें आपने लगानी है, तो आपने 25 इकट्ठी लगा देनी थी, इकट्ठी काट देनी थी, लो जी रिजल्ट हो गया तैयार। सो ये चीज़ है। इसकी आपने जो है ना इसकी भी आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि आपने ट्रेड अब लेनी कहाँ से है जो कि प्रॉफिट में हो। जो असल मुद्दा है, जो असल क्वेश्चन है लोगों का, कि आपने ये कैसे जज करना है कि मार्केट जो है ना वो अब बाय में जाएगी, यहाँ के मार्केट अब सेल में जाएगी, हम ट्रेड कौन सी ट्रेड लेंगे जिसमें प्रॉफिट होगा। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हुई हैं, ट्रेड लगानी कैसे है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है। बार बार हम उस टॉपिक को जो है ना वो नहीं डिस्कस कर सकते। तो आपको जो है ना वो ट्रेड लगाने का भी पता चल गया, ट्रेड क्लोज करने का भी पता चल गया, ठीक है, और ट्रेड्स को टीपी और ऐसा लगाने का भी पता चल गया, और लिमिट ट्रेड लगाने का भी पता चल गया। लिमिट ट्रेड जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने आपको लग रहा है कि यहाँ से जो मार्केट है ना यहाँ से सेल में आएगी, ठीक है, इस एरिया से, ठीक है, तो आपने एडवांस में ट्रेड लगा देनी है। या आप इसको ऐसे समझ लें कि मैं थोड़ा सा इसको, हाँ जी, तो अगर फर्ज करें कि आपको लग रहा है कि जी मार्केट अब यहाँ से ना ऊपर जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लगा, मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, जी 1 मिनट में मैं आ गया, ठीक है। तो फर्ज करें जी मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना इधर से सेल में जाएगी, किधर से भला, कि इधर से अगर मार्केट दोबारा आती है तो फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है, यानी कि अगर मार्केट इधर जाती है तो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एडवांस ट्रेड लगानी है। तो एडवांस ट्रेड के लिए हमने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस ऑप्शन से आपने ट्रेड लगानी है, ये वाली जो ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है और आपके पास ये लाइन आ जाएगी, आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना, यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट जी यहाँ से जो टच करके तो नीचे आएगी, हमारी ट्रेड पकड़ी जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपने जी वहाँ पे क्लिक करनी है और ये तीर के निशान पे क्लिक करना है, तो यहाँ इसको प्लेस कर देना है। अब इसमें टीपी और एसएल नहीं लगा, ये ओपन ट्रेड है। तो जो ही मार्केट हमारी वो ग्रे लाइन को, यहाँ ग्रे लाइन को टच करेगी, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली उठा ली जाएगी। तो और अगर हमने सेल की ट्रेड लगाई है तो मार्केट बाकी उधर से उसको टच करके नीचे आती है, तो हमारा जो है ना वो सेल में प्रॉफिट होगा, और अगर ऊपर जाएगी तो वो नुकसान होगा।
अब इसी लिमिट ट्रेड के अंदर ही आपने टीपी और एसएल कैसे लगाना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है और मॉडिफाई पोजीशन पे आपने क्लिक करना है और टीपी आपने लगाना है। टीपी लगाने का तरीकाकार ये है, मतलब आपकी जो है वो एवरेज, सॉरी, आपकी बाइंग सेलिंग, हाँ सेल का ऑर्डर है। आपकी सेल प्राइस की एंट्री जो है ना वो 1958 है, तो आपने यहाँ से 1900 माइनस करना है, 1958 से $2 का, जितना भी आप एस एल, सॉरी टीपी लगाना चाह रहे हो। 0.69, तो एस एल में लगाता हूँ तो उसमें $2 का इजाफा कर दूंगा। 58 59 60, 60, सॉरी, ये हमारा टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया। अगर मार्केट इधर इसको टच करती है तो हमारी ट्रेड उठा लेगी, नीचे की तरफ वापस मार्केट जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें लॉस होगा और हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो इतने सा मामला ये, आपने इसको प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि ट्रेड लेनी कहाँ से है और ट्रेड हमें कैसे जज करना है कि हम कहाँ से ट्रेड लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये ट्रेड में काट देता हूँ ताकि हमारा जो डैशबोर्ड है वो क्लियर हो जाए, चार्ट क्लियर हो जाए, सॉरी, ट्रेड काटनी थी। जी, तो मार्केट चूंकि काफी नीचे गिर गई है, 1 मिनट में देखें, ठीक है। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। सवाल ये है कि कहाँ जाएगी मार्केट। तो अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से ये टर्न कर सकती है, पहला इसका जो है ना वो टर्निंग पॉइंट ये है। अब इसकी वजह क्या है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है ना, यानी रिजेक्शन लेती है या रेजिस्टेंस ले से मार्केट नीचे आती है, तो वो कहलाता है रिजेक्शन पॉइंट। तो ये इसका हो गया जी रिजेक्शन पॉइंट, ठीक है। जब मार्केट इसको टच करेगी और इधर से थोड़ी बहुत लाजमी वापस आएगी, क्योंकि डाउन का ट्रेंड है तो हो सकता है ज्यादा आए, लेकिन जितनी भी आए आपको प्रॉफिट जरूर देगी जाए। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया हमारा एंट्री पॉइंट, एक ट्रेड हमने यहाँ पे लगा ली। और अगर मार्केट इससे भी ऊपर निकल जाती है, ठीक है, तो अगला इसका पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे होगा। इस एरिया में ये मार्केट जो है वो रुकेगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि पहले यहाँ से मैंने कहा था रिजेक्ट हुई, और इधर से भी मार्केट रिजेक्ट हुई है, फिर इधर से हुई है, इधर से हुई है, इधर से हुई है, ठीक है। तो ये क्या है कि एंट्री पॉइंट है हमारे। अगर मार्केट इधर जाती है, ठीक है, तो इधर से हमने क्या किया कि सेल की एंट्री ले ली। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमारा इधर एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इधर से एंट्री लेंगे। इधर से भी अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हम इधर से एंट्री लेंगे। कहीं ना कहीं से मार्केट जरूर मूव करेगी, क्योंकि ट्रेंड इस टाइम डाउन का चल रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड को फाइंड कैसे करना है वो सोच रहे होंगे बंदे कि किस तरह फाइंड करना है। अब ये मैं 1 मिनट में हूँ, तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड डाउन का चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट के डाउन के चांसेस ही ज्यादा है, ठीक हो गया। बाकी के टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह आगे की क्लास में भी आपको गाइड किया जाएगा, और ट्रेंडिंग में आपको इधर भी वक्तन फवक्तन आपको बताऊंगा कि ट्रेंड इज द फ्रेंड। अच्छा, ट्रेंड का हवाले से मैं आपको, अगर आप 5 मिनट में भी आते हैं यहाँ पे देखें, 5 मिनट में क्लिक करेंगे तो 5 मिनट में भी ट्रेंड क्या है, सॉरी सेल का ही है, ठीक है। जैसे ही कि ये ट्रेंड जो है ना वो सेल का चल रहा है। मार्केट जब ऊपर जाएगी इस रिजेक्शन से फिर सेल होगी, ठीक हो गया। अब अगर इधर से ऊपर जाती है तो फिर इस रिजेक्शन से लाजमी सेल होगी। तो ये हो गया हमारा रिजेक्शन पॉइंट। ये तो हमने लेनी है सेल की ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट हमारी ट्रेड ये बनती है अगर मार्केट जाती है, सॉरी फर्स्ट ये बनती है अगर मार्केट ऊपर जाती है, इससे को हमें लॉस होता है तो यहाँ पे आप कैंसिल होना चाहिए ताकि थोड़ा नुकसान हो। मार्केट ऊपर जाती है इधर तो आप इधर से जो है ना अगेन सेल की ट्रेड ले सकते हो। तो ये हमारा हो गया जी रिजेक्शन पॉइंट ढूंढने का तरीका, ठीक है। एक तो ये हो गया रिजेक्शन। अब अगर इधर से भी मार्केट ऊपर निकलती तो नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है। अब इधर से हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे और ये सारा इधर तक हम टीपी लेंगे, ये। अच्छा, अब ये था रिजेक्शन पॉइंट ढूंढने का तरीका कि मार्केट ऊपर से नीचे हमने कैसे फाइंड करनी है कि ऊपर से नीचे आ रही है मार्केट। तो अभी हम क्या करेंगे कि स्पोर्ट ढूंढेंगे, यानी कि स्पोर्ट से हमेशा करते हैं बाय की ट्रेड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन पे थी, यहाँ से हमने क्या किया, सेल की ट्रेड दी या मार्केट नीचे आई, तो इसकी सपोर्ट कौन सी होगी, जहाँ पे ऑलरेडी पहले बहुत सारी ट्रेड हुई हुई है, ठीक है। जहाँ से पहले मार्केट ने सपोर्ट ली है, जहाँ से पहले मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, वहां से ही मार्केट दोबारा सपोर्ट लेगी, ठीक है।
ये आपने जेहन में रखना है। लेगी से मुराद ये नहीं है कि 100% हो गया, तकरीबन 80 से 90% चांस होते हैं कि वहां से मूव करेगी। और ये देखें उसी सपोर्ट के एरिया से ही मार्केट जो है ना ये नीचे आई थी और इधर से फिर ऊपर गई है। अब ऊपर से फिर रिजेक्शन थी, उधर से फिर रिजेक्ट हुई है, अब ये आ गई मार्केट नीचे। तो ये इन चीजों को आपने थोड़ा सा समझना। मैं कैंडल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। ये आपको चीज की समझ आ गई। अब मैं और भी आपको स्पोर्ट जो है ना वो दिखाता हूँ। ये देखें इधर से फॉर एग्जांपल कि ये जो था ना ये इधर से मार्केट हमारी बाय में गई है, ठीक है। और इधर से मार्केट वापस आई है। अब जब वापस आ रही है तो आपको आइडिया होनी चाहिए कि ये कहाँ से वापस जाएगी। ये इस एरिया से ही वापस जाएगी मार्केट, ठीक है। इस एरिया से मुराद ये है कि अब ये मार्केट इधर तो नहीं आएगी ना, ठीक है। मुराद ये है कि इसकी लाइन में जब आ जाएगी मार्केट, ठीक है। तो इधर से इसके चांसेस 80% होते हैं मार्केट के वापस जाने के, ठीक हो गया। तो अब ये मूव कर रही है यहाँ पे, क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट था इधर ये वाला, इससे ऊपर वो मार्केट जो है ना ऊपर जाने नहीं थी दे रही। तो अब उसको क्या हुआ कि इधर से जब रिजेक्ट हुई है तो उसने क्या किया, यहाँ से ये देखें ये रिजेक्ट हुई तो ये थी इसकी सपोर्ट, ये सपोर्ट लेवल था। इसने सपोर्ट लेवल से सपोर्ट भी ली, ये देखें ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन थोड़ी ली क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। फिर उसने दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश की, है देखें यहाँ से उसने फिर सपोर्ट लेने की कोशिश की थोड़ी सी। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि सेलर जो है ना वो हैवी हो गया मार्केट पे। अब मार्केट जो है ना वो क्रैश कर गई थी, नीचे आ गई। तो ये चीज है। अब आपको पता चल गया है कि आपने सपोर्ट कैसे ढूंढनी है और रिजेक्शन कैसे ढूंढनी है। इसी तरह आप पिछले टाइम फ्रेम में, ये मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ मार्केट का कि अपने एक्सपीरियंस से कि ये सपोर्ट से हमेशा लाजमी वापस जाती है और रिजेक्शन पॉइंट से हमेशा रिजेक्ट होती है मार्केट। यानी रिजेक्शन से सेल की ट्रेड लेनी है और सपोर्ट से आपने बाय की ट्रेड लेनी है। सपोर्ट से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, 10-12 मंजिला बिल्डिंग है, तो उधर से आप एक बॉल को नीचे फेंकते हैं, ठीक है। अगर आप उस बॉल को नीचे फेंकेंगे तब तक वो नीचे जाती रहेगी जब तक उसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। जब तक कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी वो नीचे जाती रहेगी। जिधर से उसको सपोर्ट मिल गई उधर से थोड़ी टर्न लेगी, ठीक हो गया। अब आपको एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी कि स्पोर्ट से जब हम ट्रेड लेंगे तो हमेशा स्पोर्ट से मार्केट बाय जाती है, थोड़ी जाए या ज्यादा जाए वो अलग मैटर है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कहाँ तक ऊपर जा सकती है, ऊपर से नीचे आ रही है तो कहाँ तक हमने टीपी लेना है, ये आगे नेक्स्ट क्लासों में आपको सारा गाइड किया जाएगा। जो जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके सवाल जो है ना वो बढ़ते जाएंगे, तो हम क्या आपको आंसर देते जाएंगे। सो इस मेथड के थ्रू हम आगे चलेंगे। तो पिछला रिकॉर्ड आप देख लें जहाँ पे भी आपने। अब मैं आ जाता हूँ 15 मिनट में, आपको अच्छा मिलेगा वैसे रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, अभी मार्केट नीचे क्यों गिर रही है? आप सवाल दोस्तों का होगा ये कहाँ जाकर रुकेगी। ये अब आ जाते हैं, देखें इसने अभी फिलहाल तो हमें कोई स्पोर्ट नजर नहीं आ रही कि जहाँ पे मार्केट रुके। ये जो स्पोर्ट है ना ये वाली नजर आ रही है बस। ये मैंने जब छोटा किया इसको, ये पहले मार्केट यहाँ से अप गई है तो अब भी जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और कहाँ तक जाएगी मार्केट अगर गई वापस? तो वैसे चांसेस इसके कम ही लग रहे हैं, जिससे वॉल्यूम से नीचे आई है ना मार्केट, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि ये अब वापस जाए। लेकिन अगर वापस जाती है तो ये हमारी पहली रिजेक्शन जो है ना ये वाली यहाँ तक जाएगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती मेरे नॉलेज के मुताबिक। और अगर जाती भी है इससे ऊपर तो फिर क्या होगा, फिर हमारी अगली रिजेक्शन ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है ना मार्केट पहले यहाँ पे आएगी, स्टे करेगी, फिर आहिस्ता 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 इधर जाएगी, इधर से फिर नीचे आ सकती है। और अगली हमारी रिजेक्शन ये है, अगर ऊपर जाती है तो इधर से भी नीचे आ सकती है। तो इसको हमने ऐसे फाइंड करना होता है। इसको ये रिजेक्शन पॉइंट है, सॉरी ये सपोर्ट है, ये वाली, ये जो नीचे होती है यहाँ से इसने सपोर्ट ली हुई है, बाय में गई है ना मार्केट, तो ये क्या है, ये सपोर्ट है। थोड़ा सा आपको मैं बड़ा कर दे जी। ये देखें, ठीक है। तो इधर से मार्केट जब गई है ना टच करके वापस, तो इसका मतलब इसने सपोर्ट ली है। तो अब इधर भी चांसेस हैं कि ये सपोर्ट ले, लेकिन अगर नहीं लेती तो मार्केट फिर नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया। अब नीचे किधर तक जाएगी, अब हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे क्योंकि ये जो टाइम है 15 मिनट का हमने किया हुआ है, ठीक है। इसमें 15-15 मिनट की ये सारी कैंडल्स आपको हर कैंडल 15-15 मिनट की नजर आएगी, इसलिए ये चार्ट में इतना ही आ रहा है।
अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम अगला जो है ना वो 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे। तो 30 मिनट में भी अभी नेक्स्ट हमें कोई मतलब नजदीक जो है ना वो नहीं आ रही स्पोर्ट के। अगर इधर से मार्केट अगर नीचे जाती है इधर से, तो ये कहाँ जाकर रुकेगी, इधर से कोई एरिया में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, फिर दोबारा टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, H1 में आ जाएंगे। अगर H1 में हमें कोई स्पोर्ट नजर आती है तो हम उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इधर से नीचे क्रॉस करती है तो नेक्स्ट किधर जाकर रुकेगी हमें कोई पता नहीं है, अभी भी हमें H1 में भी नहीं पता चला। तो हम क्या करेंगे कि दोबारा इसका फिर अगेन टाइम चेंज करेंगे। अब हम आ गए H4 में। जी, तो H4 में ये स्पोर्ट एरिया इसका बन रहा है, ये वाला पहला स्पोर्ट एरिया इसका ये बन रहा है, ठीक है। ये वाला अब थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक हो गया जी। अब अगर मार्केट नीचे आती है तो आपने जेन में रखना है। आप देख रहे हैं मार्केट को भी आप देखेंगे। अच्छा, ये जो एरिया है ना आपका, और तरीके से गाइड करता हूँ। ये ठीक है, ये स्पोर्ट एंड एरिया इसका, थोड़ा सा ऊपर करूंगा मैं इसको, ऊपर हो नहीं रहा लेकिन चले। ये इस लेवल पे खड़ी होगी मार्केट आके ना, ये इस लेवल पे। ये जो मैंने दो लाइनें बनाई है ना, इधर तक मार्केट आ सकती है। अब इधर हमने चेक करना है कि ये मार्केट की प्राइस क्या है, ठीक है। ये किस प्राइस पे जो है ना आके खड़ी हो सकती है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं इधर से हमने प्राइस जो है ना चेक करनी है, ये देखें इस तरीके से। इस टूल को इस्तेमाल करके ना इसको, तो आपने प्राइस चेक करनी है। अब यहाँ तो ये यहाँ पे मार्केट रुकेगी 1950 और 1952, या फिर 1948, यानी 1948 और 1952 के दरमियान दरमियान आके मार्केट इधर रुक के ट्रेड करेगी। कैसे कैसे ट्रेड करेगी ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, ये इधर इस एरिया में आके ऐसे ऐसे ट्रेड करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक मिनट, अगर मार्केट इधर से नीचे गिरती है दोबारा, नीचे आती है इधर से मार्केट, इधर से टर्न करके वापस भी जा सकती है, ठीक है। वापस कैसे जाएगी मैं आपको बताता हूँ। इधर से इसको इधर ऐसे ट्रेड करके थोड़ी सी ऊपर जाके फिर ऐसे ऐसे करके फिर इधर जाके मार्केट जो है ना वो वापस फिर आ सकती है। मतलब क्या है कि ये फिर रिजेक्शन है इसकी, ये रिजेक्शन एरिया सारा है इसका H4 में। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, सपोर्ट और रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। और अगर मार्केट इधर से नीचे आती है तो आपको मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये होगा। अब ये कौन सा एरिया बन रहा है, इसको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट इसका 30, 30 के राउंड अबाउट, ठीक है। 28, 29, 30, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये वाला एरिया यहाँ पे फिर आके ट्रेड करेगी। तो ये आपको पहले से जो है ना ये पॉइंट होने चाहिए। जब सिग्नल देने वाले बंदे क्या करते हैं, कैसे सिग्नल देते हैं कि उनको इन लेवल्स का पता होता है। वो कह देते हैं जी मार्केट अगर इधर से नीचे निकल आई है, इधर से नीचे आ गई है, जैसे कि ये नीचे आ गई, तो नेक्स्ट उनको पता होता है कि इधर तक जाएगी, इधर आगे रुकनी है, तो इधर से सेल का सिग्नल देते हैं, इधर तक आपने जी TP लेना है। तो ये उनका आइडिया ही होता है, और ये प्रैक्टिस ही होती है, और ये तजर्बा ही होता है। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑलमोस्ट 80% जो है ना ये हिट होता है ये टारगेट, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ट्रेड लगेंगी ना, 80% उसका रिजल्ट जो है ना सपोर्ट एंड रिजेक्शन पे होगा, सॉरी। तो उम्मीद है आपको सपोर्ट और रिजेक्शन की समझ आ गई होगी। मार्केट की जो सपोर्ट है वो हमेशा मार्केट जिधर जिधर से नीचे उसने ट्रेड पहले ज्यादा की होती है, उधर आके उस लेवल पे आके मार्केट रुकती है, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर जिधर से पहले उसने ज्यादा ट्रेड की होती है या जिधर से उसने रिजेक्शन ली होती है वो उसका रिजेक्शन पॉइंट हो जाता है, फिर उधर से रिजेक्ट हो सकती है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब आपने छोटे टाइम फ्रेम में जो ट्रेड लगानी है, 5 मिनट और 15 मिनट में आपने लगानी है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ किसी और पेयर में आ जाता हूँ, क्योंकि ये तो नीचे गिर रहा है, इसमें सपोर्ट रिजेक्शन अभी बन नहीं रही। तो मैं यूरो USD में आ जाता हूँ। अभी ये भी बड़ी फास्ट मार्केट इसकी भी है। लेकिन इसमें ये है कि आपको मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल
अब मार्केट अगर इधर से नीचे आएगी तो ये जो है ना यहाँ तक, यहाँ से वापस फिर जा सकती है, क्योंकि इसने इस यहाँ से सपोर्ट दी है पहले। ठीक है, और अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ रुक के तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल ये होगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपने सिर्फ जज करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार मुझे तो स्पोर्ट की भी नहीं समझ आई, रिजेक्शन की भी नहीं समझ आई, या मैं ट्रेड लूँ कि ना लूँ। आप अपने अपना जेन भी, माइंड भी आप यूज करेंगे, आप अपने जेन के मुताबिक ट्रेड करेंगे। कोशिश करें कि आपकी या बाहर ट्रेड जो है प्रॉफिट में क्लोज हो। ठीक है, अगर नहीं भी होती तो इसको सपोर्ट एंड रिजेक्शन को जो है ना हम नेक्स्ट दोबारा भी करेंगे, और बड़े अच्छे तरीके से उसका आसान हल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस में ये हमारा चलता रहेगा जब तक आप ट्रेडिंग की दुनिया में चल रहे हैं ना। ये आपको चीजें जो है ना, ये सपोर्ट किधर है, रिजेक्शन किधर है, ये आपको कंफर्म होती रहेंगी, आपको हम बताते रहेंगे। तो क्लास का भी टाइम हो गया। तो बाकी आंसर क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसकी जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। तो कल इंशाल्लाह मैं लाजमी आपको टाइम दूंगा, इसका आंसर क्वेश्चन भी करेंगे। यूट्यूब पे मैं अपलोड कर देता होता हूँ ये क्लास, तो आप उधर से इसको देख सकते हैं। बल्कि आप अपने दोस्तों को भी जो बेसिक सीखना चाहते हैं उनको सिखाएं, तो क्या फिर उनको अगर वो वीडियो से ही सीख जाएंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, ज़्यादा हमें दिमाग खपाना नहीं पड़ता फिर। तो कोशिश किया करें, जो जो दोस्त भी हैं वो बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं, वो वीडियोस में के जरिए जो है ना वो कोर्स को जो है ना जारी रखें। तो बाकी हम इंशाल्लाह क्लास नेक्स्ट होगी कल हमारी, जुमेरात को क्लास है। तो जुम्मे को हमारी आखिरी क्लास होगी ये बेसिक वाली। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट कर देंगे। तो उसमें आपको ये सपोर्ट और रिजेक्शन दोबारा से अच्छे तरीके से भी गाइड किया जाएगा, इंडिकेटर के जरिए से भी किया जाएगा। और आपको जो है ना वो टूल्स बताए जाएंगे, आपने किस तरह प्रॉफिटेबल ट्रेड बनानी है। जो जो बंदा हमसे ट्रेडिंग, बेसिक ट्रेडिंग सीख के कोर्स करके ओरिजिनल ट्रेड कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी 1 लाख के ऊपर, कम से कम 30,000 है, ज्यादा से ज्यादा वो एक महीने में डबल भी कर लेता है, अगर वो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख रुपया डाला तो महीने में वो 30-40 हज़ार रुपया महीने में कमा लेता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आपने बस ध्यान देना है, इंशाल्लाह हम आपको सबको इस लेवल पे लेके जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।